ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सो गाइज वेलकम बैक टू आ ब्रांड न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो गाइज आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई देखो, आज का व्लॉग हमारा कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक रील, जो पहली रील वायरल हुई थी, वो अपने 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई है और बहुत बढ़िया तरीके से वायरल हुई है, जिसके चलते बहुत सारे फॉलोअर्स भी मेरे गेन हुए इंस्टाग्राम पे और एक अच्छी रीच 10 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट की हो चुकी है। तो इसकी खुशी में मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि यार मैं एक व्लॉग बनाऊं, क्योंकि उस 10 मिलियन वाली रील पे न जाने कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट करे हैं। लगभग 5,000 के आसपास वहाँ पर कमेंट आए हैं, इतने हज़ारों डीएम मुझे आए हैं उसके लिए। तो मैंने सोचा कि यार इनका रिप्लाई करना तो बनता है, क्योंकि अगर मेरे साथ इतनी सारी ऑडियंस मुझे प्यार दिखा रही है, कनेक्ट हो रही है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें रिप्लाई करूं। तो आज का व्लॉग हमारा यही है, 10 मिलियन स्पेशल रील के टॉप 10 कमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो कौन कौन इस वीडियो को शूट करने वाला है, इस व्लॉग में होने वाला है, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं और इस वीडियो को, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत मज़ेदार लगने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो भाई हमारा सेटअप रेडी हो गया है। इधर हमारे भैया आ गए हैं, क्या हाल है बोल। इधर हमारी मम्मी आ गई है। ऐसे नहीं ऐसे। चलो, इधर हमारी मम्मी आ गई है। तो अब बात यह है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है और स्पेशली 10 मिलियन स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारी रील 10 मिलियन चली गई व्यूज और उसके कुछ 10 ऐसे कमेंट तो लगभग 5,000 के समथिंग आए हैं, लेकिन कुछ 10 ऐसे कमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं और अगर आंसर करने लायक होंगे तो उनका आंसर करने वाले हैं। तो आज हमारी जनता के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए व्लॉग होने वाला है कि हाँ, आज मैं उनसे बात करूंगा, उनके सवालों के जवाब दूंगा, सिर्फ मैं ही नहीं, ये दोनों भी। तो स्टार्ट करें फिर। पहला कमेंट है, पहला कमेंट, चलो पहला कमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल दिख रही हूँ कह रही चुपचाप दिख रही हूँ। अब ये देखते हैं कि लोगों के पास कितना ज्यादा अच्छा टाइम है, कितना ज्यादा फ्री का टाइम है और कैसे कैसे कमेंट आते हैं। मतलब इसमें हम जानेंगे कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लोग एक चीज को कितने तरीके से देखते हैं। अब हम ये देखेंगे, देखो 4,500 और कैसे कैसे सोच सकते हैं। देखो 4,500 कमेंट पढ़ने बैठेंगे तो लगभग 1.5-2 साल हमारा निकल जाएगा, क्योंकि फायदा कुछ होगा नहीं वो 4,500 कमेंट। तो इसमें से कोई टॉप 10 हमने फिल्टर कर रखे हैं कमेंट, हाँ, जो बिल्कुल डिफरेंट और कमेंट वो है। टॉप 10 कमेंट सबसे टॉप है, मतलब जो बिल्कुल दुनिया से परे हटके हैं, और एक एक करके हम उनका रिप्लाई करेंगे। और सच बता रहा हूँ, ये व्लॉग बहुत हटके और बहुत मजेदार होने वाला है, तो बने रहो। आ जाओ, शुरू करते हैं। चलो, तो हम अपना पहला कमेंट शुरू करते हैं और पहला कमेंट है मूसा/चीमा, यहाँ पर इनके नाम भी आ जाएंगे। 979 ये लिख रहे हैं, द वन एंड ओनली सेफेस्ट प्लेस इन द सेल्फिश एंड अनलॉयल वर्ल्ड। मम्मी आपको बताता हूँ, भाई कह रहे हैं इतनी ज्यादा मतलबी दुनिया में और आजकल की इतनी खराब दुनिया के अंदर एक सबसे ज्यादा प्योर और सेफेस्ट जगह पे लेटा है भाई तू, अपनी मम्मी के पास। बिल्कुल सही बात। वेरी गुड, ये भाई ने बहुत अच्छी बात करी है। मूसा/चीमा 979 भाई, बहुत अच्छी सोच रखते हो। देखो इससे बहुत ना एक अच्छी बात चीज है। पता चलती है कि हम हमेशा वही चीज एक्सप्रेस कर पाते हैं जो हम खुद सोचते हैं और जैसे हम होते हैं। तो ये जिस भाई ने कमेंट करा है ना, वो इस चीज की वैल्यू समझता है। सो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया लगा मेरे को कमेंट, गुड। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमेंट की तरफ। दूसरा कमेंट है हमारा पापस मुर्फ। ये भाई शायद कोई मोहम्मद नेम है। पापस मुर्फ 7838 ये भाई लिख रहे हैं, आई लॉस्ट माई मम 4 years बैक, आई स्टिल मिस हर, यू पीपल आर लकी, रेस्पेक्ट एंड लव व्हाट टाइम यू हैव विद देम। बहुत बढ़िया बात है। और इस चीज के ऊपर मैं भी एक चीज अपनी साइड से बोलना चाहता हूं कि आज के टाइम पे मैं अपने आसपास भी देखता हूं, सोशल मीडिया की तो बात अलग रही, मैं अपने आसपास भी ये चीज देखता हूं कि लोग 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं,
22 साल के हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ अपने पापा से कुछ एक्सप्रेस करने में या मम्मी से कुछ एक्सप्रेस करने में। यार भाई हम तो जिंदगी में इतने बिजी हो गए कि मम्मी पापा को टाइम ही नहीं दे पाते। ये भाई कह रहे हैं 4 साल पहले मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई हैं, तो अभी जिनके पास में मम्मी है ना वो लोग रिस्पेक्ट करें उनकी और टाइम दें उन्हें। अपनी बिना मतलब की चीजों के समय को अलग हटाओ और माँ बाप को टाइम देना शुरू करो। क्या कहते हो भाई? मेरे हिसाब से भाई ये जिस भाई ने लिखा है ना उसका देखो एक ही मैसेज है हम सब लोगों के लिए, और ये मैं खुद बोलना चाहता हूं। देखो, हो सकता है कि तुम अपने माँ बाप को कभी गर्व के आंसू ना रुला पाओ, लेकिन अगर आज वो आप लोगों के साथ हैं, आज वो आपके साथ खाते हैं पीते हैं, आपके घर में आपके पास हैं आपके माँ बाप, तो कोशिश करना कि आप उन्हें कभी गम के आंसू भी ना रुलाओ। अगर आपकी वजह से वो गर्व के आंसू नहीं रो पा रहे तो कोशिश ये करना कि दुख के आंसू भी आप उन्हें ना रुला पाओ, क्योंकि माँ बाप होना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज आपके पास है। तो जिनके पास नहीं है वो उस चीज की कदर करते हैं, और इस दुनिया का दस्तूर है जब तक लोगों के पास कोई चीज होती है तब तक वो कदर करते नहीं, जाने के बाद हर एक चीज की कदर हो जाती है। तो भाई रिग्रेट ना रहे आपके मन में, इसलिए आज आप अगर 10 रुपए भी कमाते हो या आज आपके पास 1 घंटा भी है तो बैठो अपने मम्मी पापा के पास, बात करो उनसे, उनके दिल की पूछो, क्योंकि अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम का सलूशन, बड़ी से बड़ी समस्या, परिवार अगर एक साथ है ना तो आप झेल लोगे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे कमेंट की तरफ। /a/मन्नू अंडरस्कोर कहते हैं। अरे कोई नहीं, अंडरस्कोर कहते हैं। _, बापूजी _मन्नू हम डालेंगे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, हमारे बोलते हुए स्क्रीनशॉट शो हो जाएगा। भाई ने बोला है ये गाली पड़ी है कभी उसका गू खा ले। देखो, अगर बात ऐसी है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये गाली मम्मी से मिली है तो नहीं मिली, तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके परिवार में गालियों का एक बेसिक लेवल हो, हमारा वो बेसिक लेवल 1 लेवल 2 पार हो चुका है। हमें इससे भयंकर और इससे बहुत ही ज्यादा भारी गालियां भी मिलती हैं, और वो गाली नहीं है, वो एक माँ का इमोशन है। तो भाई गू खा ले तो बहुत छोटी चीज है। गू खा ले तो बहुत छोटी चीज। और वैसे आपने लिखा है ये गाली खाई है कभी, ये गाली भी नहीं है हमारे लिए, ये गाली नहीं है, गाली हमारी माता जी की साइड से कुछ और होती है जो हम यहाँ नहीं बता सकते। बट ठीक है, हम अपने आप को मतलब सौभाग्यशाली समझते हैं कि गू खाले से भी बड़ी गाली हम लोगों को पड़ती है। तो हाँ भाई, ऐसी गाली पड़ती रहती है, और मुझे ऐसा लगता है जिस परिवार में एक माँ को ये अधिकार नहीं है अपने बच्चे को गाली देने का या अपने बच्चे को अपनी हिसाब से ट्रीट करने का, तो शायद वहां पे कुछ कमी है रिश्तों में। तो मुझे अच्छा लगता है अगर किसी की माँ आज तुम्हारे को चलते फिरते 1-2 चपेट लगा देती है, तुम्हें गाली देती है या तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाती है, तो लकी हो भाई, तुम्हारे पास ऐसी माँ है। तो चलो अब चलते हैं हम हमारे चौथे कमेंट की तरफ। और ये चौथा नहीं है, कम से कम ऐसे 400 कमेंट आए थे, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये कमेंट है अंडरस्कोर है ना भाई, _विकास_कुमार। विकास कुमार भाई लिख रहे हैं, ये बेडशीट हर किसी के पास होती है क्या? भाई मेरे पास इतने कमेंट है इसमें, ब्लू वाली बेडशीट बिछ रही थी, इतने कमेंट है मम्मी इस चीज के, इतने कमेंट है, कम से कम 400 कमेंट लोग लिख रहे हैं ये मेरे बेडरूम की बात इंस्टाग्राम पे कैसे आई? भाई ये चद्दरों की सेल लग रही थी क्या? भाई साहब ये मुझे नहीं पता क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन मेरे पास इतने लोगों के पर्सनल डीएम भी आए हैं कि भाई तू मेरी चद्दर चुरा के ले गया। तो भाई मैं किसी की चद्दर चुरा के नहीं ले गया, मैं सोच रहा था कि मेरे पे चोरी का इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, मैं ये क्लियर कर दूं, भाई मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी या पापा लाए होंगे, चद्दर खरीदी है, किसी की नहीं चुराई। भाई साहब ये चद्दर हम दिवाली पे लेके आए थे, हमारे इधर बाजार है, उस बाजार से लेके आए थे, विद बिल लेके आए थे, तो हमने किसी की चद्दर नहीं चुराई है, कोई हम पे आरोप नहीं लगाएगा, हम चद्दर चोर नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसी चद्दर है तो क्या पता दूसरी चद्दर, अगर आपके पास ऐसी चद्दर है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करो। अगला कमेंट, अब हम अगला कमेंट तभी पढ़ेंगे जब आप, अगर जहां से भी वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो कमेंट करो कहां से देख रहे हो, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे जो आपको व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, ट्रस्ट मी, वो और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो भैया, जल्दी कर दो, पढ़ी ना रहा। तो अब हम चलते हैं 5वें कमेंट की तरफ, और 5वें कमेंट में लिख रहे हैं राहुल
_डैकुआ _ राहुल डैकुआ, नाम बहुत बढ़िया भाई आपका। ये लिख रहे हैं डैकुआ भाई। ला मैं पढ़ता हूँ ये कमेंट। भाई का कमेंट कुछ इस प्रकार है, अभी 3 बजे हैं रात के एंड मम्मी की साइड में सो के रील्स चला रहा हूँ। भाई कहना चाह रहे हैं तो कि मैं भाई मैं आपको बिल्कुल बता आपके दूं जैसा ही हूँ। कि ये भाई मौत को दावत दे रहे हैं जो रात के 3 बजे अपनी मम्मी के बराबर में लेट कर रील्स चला रहे हैं। तो 3 बजे आप कौन सी रील्स चला रहे हैं पहले तो ये देख लेना, किसके साथ चला रहे हैं वो भी देख लेना। दूसरी चीज भाई ये साक्षात सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है। तो भाई ऐसे कर कृपया करके सावधानी बरतें और ऐसे काम ना करें, क्योंकि अगर आपकी माताजी की आंख खुली तो आपकी बंद हो सकती है। गाल में रह बट आपको नहीं पता कब में कौन ही ऐसे उठेगी सोते हुए और आपके ऊपर आप एक ही बात हाथापाई बोलोगे, हो सकती है। फिर आपके पास एक ही डायलॉग होगी कि हमला अचानक हुआ था। हाँ। हमें पता नहीं चला। तो भाई रात को 3 बजे मत सोया करो, जल्दी सो जाया करो। और मम्मी के बराबर में रील देख रहे हो तो भाई सैल्यूट है आपको, आप जिगर वाले हो, ये खतरा आपने लिया। और मैं आज एक चीज और जान गया कि मैं और मेरे भाई कितने ज्यादा सिमिलर हैं, मतलब सोच के हिसाब से। पता मैंने कमेंट क्यों सेलेक्ट किया था? मैंने सेम इसी चीज के लिए कमेंट ही सेलेक्ट किया था कि मैं भाई को इतला कर दूंगा, भाई जो भी कर रहे हो बड़ा खतरनाक कर रहे हो रात को 3 अच्छा बजे। है ना गुरु से। बापू जी चलो ये ओए तेरी ये शूट हो भी रही है, हाँ तो मैं जान ही शूट हो ना। रही है ना, एक बार चेक कर लो कभी। चेक कर लो एक बार। हाँ चेक कर लो भाई, हमने ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है ना फोन। ये बड़ा अच्छा कमेंट है भैया, और हो सकता है ये फ्लैशबैक में भी ले जाए। कमेंट अच्छा है। बोले गुप्ता जल्दी करो। गुप्ता यशिका 073 लिखती हैं 31 years old me sleep like this with पापा and I find love it स्पेशली संडे की दोपहर की नींद। भाई साहब मैं आपको सच बात बताऊं, वो संडे आजकल रह ही नहीं गए जो आज से 10 साल 15 साल पहले होते थे। नहीं भाई, जब मैंने पढ़ा ना स्पेशली वो संडे की दोपहर की नींद, पता नहीं कितने संडे गुजर गए हैं, पता नहीं कितनी दोपहर गुजर गई है, वो नींद हमें मिली नहीं है भाई। नहीं पापा के साथ गुप्ता यशिका लिख रही है। यार मुझे तो देखो एक चीज ऐसी लगती है कि घर में सबकी प्रेजेंस हो अच्छा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब पापा की प्रेजेंस होती है तो ऐसा लगता है कि अब हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और घर में कुछ भी बात हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो बच्चा सबसे पहले अपने पापा के पास ही जाता है। हम बचपन में बहुत बार डर भी जाते हैं सोते हुए, बहुत बार चीजें होती थी। तो मुझे याद है कि जब भी मैं बचपन में डर जाता था, यहाँ तक कि 6th-7th क्लास तक भी, तो मैं ये बोलता था पापा मैं आपके पास सो जाऊं। ये जो लाइन में बोलता था ना, पापा आपके पास सो जाऊं, इस लाइन से इतना जस्टिफाई हो जाता था कि मैं अब ऐसी जगह पे बैठ रहा हूं, मैं ऐसी जगह पे लेटने वाला हूं जहां पे मेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। तो अच्छी बात है, आप 10 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप 30 साल के हो, आप 50 साल के हो, अपने माँ बाप के पास बैठने से बिल्कुल शर्माओ मत। हर चीज का दायरा रखो, एक दायरा होना भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके माँ बाप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो। और समझ सकता हूँ मैं, हमारे पापा जैसे, मेरे पापा का तो 30 के 30 दिन जॉब होता है, तो बचपन में, अब तो फिर भी छुट्टी कर लेते हैं, बट हम जब छोटे थे तो हम एक ही चीज देखते थे कि जब हम स्कूल जाते थे, सुबह 7 बजे स्कूल होता था, तो पापा उस टाइम पे सो रहे होते थे क्योंकि लेट आते थे ऑफिस से। और जब पापा रात को आते थे तब हम सो रहे होते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था, बहुत लोगों का बचपन ऐसे निकला होगा। बट धीरे धीरे वो टाइमिंग पापा की भी थोड़ी कम हुई, हम भी बड़े हुए और हमने वो टाइम स्पेंड करना शुरू करा। बट हाँ, अच्छी चीज़ है मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना और उनके साथ सोना, बढ़िया बात है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक एक बाप का सर आपके ऊपर है ना, मतलब आपके सर पे आपके बाप का हाथ है, तो इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई भी आपको पराजय कर सकता है। क्योंकि जब तक आपका बाप जिंदा, आप दुनिया में कुछ भी कर लो भाई, आप हर जगह बेखौफ रहोगे। और यही ताकत एक बाप से मिलती है। और मैं तो कहता हूँ भाई, जिनके पास पेरेंट्स है वो भाई टाइम से समझ जाओ इस बात को। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमेंट की तरफ। और इस कमेंट का आंसर मम्मी मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि इस भाई ने लिखा है साहिल दुआ, इनका नाम ऊपर आ रहा होगा जो भी इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन साहिल दुआ नाम है इनका। ये लिख रहे हैं, ओए एक मिनट कहाँ खो गए यार इतना ज्यादा, क्या सोच रहे हो? मैं कैसे आ गया एकदम बीच में? ओ मेरे को तो आना ही पड़ेगा, जब मेरी बात ही नहीं मानोगे तो आना पड़ेगा भाई। मैंने क्या बोला था?
चैनल को सब्सक्राइब करो, अब तक नहीं करा। वीडियो को लाइक करो, अब तक नहीं करा। कमेंट करके बताओ अब तक कौन सा कमेंट अच्छा लगा, वो भी नहीं करा। तो मेरे को तो आना ही पड़ेगा। अब मैं इतना भला मानुस नहीं हूं कि आप मेरी बात नहीं मानोगे और मैं आपको एंटरटेन करता जाऊं। यहां आपको रुकना पड़ेगा। सेकंड पार्ट के लिए तो अब जो मैंने चीजें बोली हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, कमेंट करके बताओ सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लग रहा है और वेट करो अगले पार्ट का। इसका सेकंड पार्ट हम लोग जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। व्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो मैं चाहता नहीं था कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे कटे, तो इसीलिए ये 2 पार्ट में व्लॉग हम डालेंगे। एक डलने वाला है जो आप देख रहे हो, मतलब डल चुका है। दूसरा डलने वाला है थोड़ी देर बाद या जब भी मुझे लगेगा, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सेकंड डलना चाहिए सेकंड में, तो और मजेदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा तुमको। तो फटाफट से सारे काम कंप्लीट कर दो। होती है मुलाकात अगले व्लॉग में, तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।